अल्लाह से कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आपको मिल रहा है तब भी मिले तो डबल, ना भी मिले फिर भी डबल। सर बेसिक्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक्स भूल जाएंगे ना तो वो आप एक ऐसे लेवल पे चल जाएंगे कि जब आप नीचे गिरेंगे ना तो बहुत नीचे गिर जाएंगे। अच्छा, ये वीडियो तो आपने देख ली होगी जो अभी डिस्प्ले हो रही थी। तो मैं बात करूंगा, एक बाबर आजम ने पास में एक स्टेटमेंट दी थी कि जो है ना वो ग्राउंड में जवाब दूंगा, और उस स्टेटमेंट को लोगों ने बहुत कंट्रोवर्शियल लिया था। पहले तो मैं ये बात कर दूं, किसी के अंदर या दिल का हाल हम नहीं जानते, सिवाय अल्लाह पाक के कोई जो है ना दिल का हाल नहीं जानता। अभी ज़ल्मी टीवी की पॉडकास्ट में जो ये स्टेटमेंट उसने बाबर आजम ने अभी दिया है, जो मतलब इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए, मैं होल बात कर रहा हूँ। तो जीते ये भाई क्या कहेंगे, क्योंकि पास में जो स्टेटमेंट आई थी बाबर आजम की, उस लोगों ने उसको गलत एक समझ लिया था। और अब ज़ल्मी टीवी में बाबर आजम इस तरह से बात करें, मतलब इंसान को पॉजिटिव ही होना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। मेरा मसला ये, हम नेगेटिव सोच जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोच जाते हैं। इसमें ये बात है कि रिसेंटली जब ज़ल्मी का जो है पॉडकास्ट में उन्होंने ये कहा कि इंसान को हमेशा ज़मीन पर कदम रखने चाहिए, चाहे जितना मर्जी कामयाब हो जाए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। वो एक अच्छा जो है मैसेज दिया था उन्होंने, और लाइफ में एक बहुत ही डिसेंट मैसेज है लाइफ के लिए। उसका जो पिछला एक स्टेटमेंट थी, यानी वर्ल्ड कप से पहले कि मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा, उसको रिलेट किया था लोगों ने तकब्बुर के साथ कि ये जो है तकब्बुर दिखा रहा है। या और उस फेलियर जब हुए कंटिन्यूसली जो है वर्ल्ड कप में, तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया और उस बयान का काफ़ी ज़्यादा मजाक भी उड़ाया। तो इसमें एक चीज़ को हमें जहन में रखना चाहिए कि इंसान की ना मेंटली सिचुएशन होती है। जब उस वक्त जो टीम पाकिस्तान की हालत थी और बाबर आजम की हालत थी कि हर तरफ से लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि आप ना सीरीज़ में किसी से जीत रहे हैं, ना परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक क्रिटिसिज्म की वजह से वो एक परेशानी की हालत में थे। और परेशानी की हालत में जब ऐसे आपसे सवाल किए जाएंगे कि आप इंडिया से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, आप वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेंगे या नहीं, अजीब व गरीब जब सवाल किए जाते हैं तो इंसान को थोड़ा सा गुस्सा आता है, और अक्सर गुस्से में वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दे जाता है जो इंसान को खुद नहीं मालूम होता, ठीक है, और बाद में उस पर खुद रिग्रेट कर रहा होता है। तो वो हमें ये जानना चाहिए कि हर वक्त इंसान मुख्तलिफ मेंटल सिचुएशन से जो है ना गुजर रहा होता है। ये सारी साइकोलॉजी की गेम होती है। इस ज़ल्मी पॉडकास्ट में उन्होंने क्यों बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि वो रिलैक्स थे, ना कोई किसी किस्म की टेंशन, ना कोई क्रिटिसिज्म चल रहा था, ना कोई बातें चल रही थी, ना कोई प्रेशर था। ईजी होकर उन्होंने आराम से सवालों के जवाब दिए जो उनके दिल में थे। उस वक्त जो सवालों के जवाब दिए थे वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से प्रेशर में और मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थे। और मेंटली तौर पे जब इंसान डिस्टर्ब होता है तो ऐसी बातें कर जाता होता है। तो इसको जो है इंसान को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को जस्ट फॉरगेट करना चाहिए। और दूसरा इशू भी है, एक दूसरा इशू ये है, मतलब हमारे क्रिकेट फैंस का स्पेशली, वो जो है ना प्लेयर की पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। कोई भी एथलीट हो, हमें उसकी पर्सनल लाइफ पे नहीं बात करनी चाहिए। मतलब जैसे बाबर आजम है, अक्सर उनसे कहीं भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रही हो तो उनसे क्वेश्चन होते हैं आप शादी कब करेंगे। अब ये सवाल उनको ऐसे चुभता है जैसे बहुत ज़्यादा जो है ना, ये सवाल अगर हो भी जाता है तो मेरे ख्याल में इतना कोई गलत बात नहीं यार, पर्सनल है तो नॉर्मली जैसे आप दोस्तों से पूछ लेते हैं, एज अ फन लेते हैं, या जस्ट फॉर दी सेक ऑफ फन ही जो है ना वो क्वेश्चन किए जाते हैं, ना कि कोई क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन जो मेंटली तौर पे किसी को डिस्टर्ब करे वैसे सवाल नहीं करने चाहिए, ये याद रखना चाहिए। क्रिटिसाइज भी जो है एक लिमिट तक होना चाहिए, और क्रिटिसाइज का जो मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इंसान में बेहतरी आए उसके बाद। ये ना हो कि इंसान डिप्रेशन में चला जाए और इंसान जो है वो कि गलत, जैसे वो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक वजह से थी कि उस वक्त जो है वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा लोगों की वजह से डिस्टर्ब थे। हर तरफ से जो है बात हो रही थी कैप्टनसी इनसे छीन लेनी चाहिए, ये अच्छे कैप्टन नहीं है, अच्छे बैट्समैन नहीं है, ये मैच विनर नहीं है, ये है, ये है। ऐसी जब बातें होंगी तो वो मेंटली जो है डिस्टर्ब होंगे। जब इंसान कोई भी मेंटली डिस्टर्ब होता है तो उसको कोई पता नहीं होता कि वो क्या बात कर रहा होता है, और ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। रिसेंटली मैंने खुद बता दिया, जैसे कि आपने देखा होगा वो रिलैक्स है यार पॉडकास्ट में बैठ के, इस वजह से वो बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि किस सिचुएशन में कोई बात कर रहा है, और उसको उस सिचुएशन में ही टैकल करना चाहिए। उसको जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना देना चाहिए कि ज़िंदगी भर उसके साथ वो लेबल लगा दिया जाए किसने ये स्टेटमेंट दी थी। वो वक्ती तौर पे जैसे हीट ऑफ द मूवमेंट हो जाता है तो अक्सर बातें हो जाती हैं, उसको फॉरगेट कर देना चाहिए। चले जी, ये बात आपने सुनी। इंसान को जो है ना हमेशा डाउन टू अर्थ होना चाहिए, कोई भी एथलीट हो, कोई भी हो।
और क्रिकेट के वर्ल्ड में मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो डाउन टू अर्थ है। हमारे सामने विराट कोहली की बहुत बड़ी एग्जांपल है। तो अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।